हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 9 जनवरी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी खत्म हुआ है। स्टूडेंट्स से जानते हैं किस तरीके के सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कितने अटेम्प्ट किया आपने? सर 63। आपने? 86। आपने? 63। आपने? 82। आपने? 96। 96 कर लिया। 96 वाले भाग जाते हैं, 100 वाले भी आते हैं यहाँ पे। अरे हम आपका ही रिव्यू देखते हैं और वही आप देख लो, वही बहुत है। वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप बता रहे हो। करंट अफेयर की बात की जाए तो किस तरीके के सवाल देखने को करंट अफेयर्स में नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं। अगर उसने नॉर्मल आपकी बुक पढ़ी है या चैनल देखा है तो वो कर पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष समझौता 2019 में साइन किया है, ठीक है। और हाँ, MOU साइन किया। और एक CS कुछ योजना के तहत होम डिलीवरी सिस्टम अभी शुरू किया है भारत सरकार ने, वो कौन से शहर में शुरू किया है, ठीक है। और एक ये आया था 2019 का शांति पुरस्कार किसको मिला था, जो जो वहाँ के गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था? दो थे पुरस्कार, दो थे। एक अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार था जो याहिया सस्कावा को मिला हुआ है। हाँ, ठीक है। याहिया सस्कावा को जो मिला हुआ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार वो था। और एक था नोबेल पीस प्राइज 2019 का किसे मिला। एक ये था कि जो म्यूटनी हुई थी 1857 में, उस समय गवर्नर जनरल उस समय कौन था, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी का कोई। और क्या क्या थे सवाल? ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं था इस समय। हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन। क्या सवाल थे जरा बताइए। एक तो जो इन्होंने बताया अभी म्यूटिनिटी को लेके, एक था कि गवर्नर जनरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा। 4 क्वेश्चन थे, वो शायद ब्रिटिश टाइम के कुछ सारे क्वेश्चंस थे। और एक ये क्वेश्चन था कि जो कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग कौन सी सदी में शुरू हुआ है, 17, 18, 19, 16, ऐसे करके किस सदी में कृत्रिम उर्वरक शुरू हुआ है, एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। और हिस्ट्री से एक और क्वेश्चन था, उसमें किताब पूछी थी ऑथर वगैरह या मालगुडी ऑफ जुगाड़ करके, जुगाड़ ऑफ पॉलिटिक्स करके किताब है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कौन है करके। ऐसे उसमें सवा नकवी और चेतन भगत और जुम्फा लहरी और एक और थे, ऐसे करके थे। इसमें से क्या क्या सवाल है? ये सोच, एक तो ये आया था 22 करोड़ पौधे लगे थे, उसके ऊपर आया था एक तो क्वेश्चन। क्या सवाल क्या था? वो कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है वो। अच्छा, कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है? अच्छा। और दूसरा ये था कि यहाँ पे जो चिपको आंदोलन चलता है, सेम कर्नाटक में सेम ऐसा ही वृक्ष लगा होगा, कौन सा आंदोलन है उसका नाम सेम रिलेटेड था। अच्छा, तो पिपको था या चिपको था, वहाँ चिपको था, वहाँ जो कन्नड़ में अपीको बोलते हैं, अपीको। अच्छा, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है? एनवायरनमेंट से, संविधान से तो एक था कि क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट में 1952 था, जो उसमें कितने 1972 में जो 74 में जो वाइल्ड लाइफ हमारा जो जुड़ा था, उसमें कितनी सूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं? 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, यही। अच्छा। तो जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है, उससे आप खरीद भी सकते हैं। और जो लोग उसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी ई बुक है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी, देना है ना तो इनका चैनल देखा करो भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, इनका एनालिसिस कर लोगे, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। साले वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं लड़के, ठीक है। हाँ, अच्छा, यूनेस्को से। हाँ, उसमें एक कोई धरोहर वर्ल्ड पीस पेरिस का पूछा था। यूनेस्को में ये पूछा था कि जो वर्ल्ड एजुकेशन प्लानिंग वगैरह हम करते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में आती है, ILO में आती है, यूनिसेफ में आती है, या IMF में आती है, या UN में आती है। UNU था, तो ऐसे करके था। ताशकंद समझौता आया था उसका। ताशकंद समझौते पे सिग्नेचर किसके थे? उसमें नेता दिए थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, और लास्ट में ऑप्शन था लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, तो वो सही था। अच्छा, कंप्यूटर से जुड़े हुए भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। कोई फुल फॉर्म है इस तरीके से पूछा गया था कि जो हमारे कंप्यूटर में कौन सा इसमें से है जो संचार में यूज होता है एप्लीकेशन, जिसका आंसर था HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, है ना? हाँ, प्रोटोकॉल डाल दिया था लास्ट टाइम। क्वेश्चन था मेमोरी वाला पूछा था। क्या था? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की। अच्छा, वो तो पहले भी आ चुका है ये सवाल। अच्छा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई ना, बस एक क्वेश्चन रेशियो पूछ लिया था केमिस्ट्री में, वो भी कुछ नहीं था कि 160
ब्रास का और उसका क्या कहते हैं एक क्वेश्चन आया था बालाजी की, ब्रास क्या बनाता है? राइजोम में राइजोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है, और 2 ऑप्शन और थे। राइबोसोम किसके द्वारा बनता है? राइबोसोम किस में बनता है? किस में बनता है मतलब वो प्रोटीन में ही तो बनता है, बस यही आंसर था। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी थे, मैथ्स में खाली रेशियो पे थे पूरे क्वेश्चन, और पूरा मतलब मैथ्स में तो कोई नो डाउट सारे सबने किए होंगे ऑलमोस्ट। बोर्ड मास्टर वगैरह से बोर्ड मार्क्स ही थे और 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन बिल्कुल गलत था उसमें जो दिया हुआ था 80 डिवाइडेड बाई 8 और उसमें करके मतलब वो गलत था। मैंने 4 बार सॉल्व किया, चारों बार उत्तर उसका एक ही आ रहा था। LCM LCM SCF का LCM SCF के 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल मिस थी। था त्रिकोणमिति का क्या जो था तुम्हारा साइन थीटा बराबर अनुर 3 साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो फिर निकलवाना था तुम्हारा कॉस क्यू थीटा माइनस अनुर 3 साइन क्यू थीटा, ये निकलवाना था, है ना। टाइम एंड वर्क वगैरह में से टाइम एंड वर्क में नॉर्मल था कि अगर कोई आदमी है जैसे 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और 12 महिलाएं 32 दिन में कर सकती हैं, तो कुल मिला के कुछ आदमी महिलाओं ने काम किया, उसके बाद महिलाएं चली गई, तो आदमी कितने दिन में करेंगे? ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस करके टाइम एंड डिस्टेंस में से एक क्वेश्चन था, एक अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन था बस। अच्छा सिंपल कंपाउंड में से सिंपल कंपाउंड में से एक सिंपल का था, एक कंपाउंड का था, दोनों थे। हाँ, दोनों क्वेश्चन एलिमेंट्री स्टैटिक्स बढ़िया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो याद नहीं एलिमेंट्री स्टैटिक्स में से क्या था, लेकिन अच्छा था। क्लॉक एंड पाइप हाँ, ये नहीं आया। सीरीज से आए थे। क्या था सीरीज से वो ग्रुप पूछ लिया कि इसका सम इतना है, इसका सम कितना होगा। वो क्लस्टर बना के जो होता है ना, 54 था, AEG करके था, WS ऐसे करके था क्लस्टर। हाँ, उसमें क्लस्टर का सम पूछ लिया था, तो दूसरे वाले का क्या होगा, मतलब वो ट्रिक थी, वो पूरी सीरीज थी। अच्छा डेसिमल फ्रैक्शंस में से हाँ बहुत, हाँ गुणनखंड थे, मतलब बहुत ही अच्छा था, मतलब ये ध्यान नहीं मतलब किस तरीके था वो, मतलब एक क्वेश्चन था 0.03 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ था, ठीक है। ये था, इसकी वैल्यू पूछी, PYQ में पूछा था कि कितना होगा ये। अच्छा मेंसुरेशन वगैरह में? मेंसुरेशन में कोई क्वेश्चन नहीं था। अलजेब्रा का थे, एक क्वेश्चन था, आइडेंटिटीज थी, उसको खोल के रखना था बस पूरा पॉलिनोमियल के फॉर्म में। पी का मान निकालना था, पी का मान निकालना था, मतलब हाँ जी पी का मान। ज्योमेट्री में से ज्योमेट्री में से एक था, सर्कल का था, और एक क्वेश्चन और था सर्कल के अंदर किसकी हो सकती है? रेक्टेंगल और उसकी स्क्वायर की सेम शेप किसकी हो सकती है? रोम्बस दिया था, उसमें सर्कल दिया था, ऐसा क्वेश्चन था। और रीजनिंग की बात की तो रीजनिंग में बहुत इजी था। रीजनिंग में एक तो कोडिंग डिकोडिंग वाले थे, और कोडिंग डिकोडिंग में यूनिवर्सिटी देखा रखा था शब्द, और इसमें पूछा था इसको पलट दें तो 7वें नंबर पे कौन सा करके आएगा, ऐसे थे। अल्फाबेटिकली उसे अरेंज करने के अब जैसे कि ये पूछा था कि अगर आसाम का दिसपुर से है तो नागालैंड का किससे है? आसाम का नहीं था, और किसी का मणिपुर की थी, इम्फाल था, तो उसकी नागालैंड की क्या राजधानी होगी? कोहिमा था। मतलब सीरीज में से तो बताया ना, ABCD करके वही क्लस्टर में आए थे। क्लस्टर के से फॉर्म निकालनी थी, फॉर्म में उसमें देखना था कि आपको ये प्लस कर रखा है कि क्या कर रखा है, सिंपल था। रिलेशनशिप में थे ना, 2 क्वेश्चन थे रिलेशनशिप में। मतलब भोला, मतलब क्या होता है कि भोला अपने दामाद की तरफ इशारा करके बोलता है कि एक लड़की की तरफ इशारा करता है, दामाद से बोलता है वो कि ये लड़की जो है मेरे जीजा की और इकलौता पुत्र है, ऐसे कुछ है ना। तो मामा और भांजी का रिश्ता जो हुआ था, मतलब हाँ वही पूछा था, वही तो पूछा, वही बताया मैंने। और डायग्राम में से वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम में एक तो मंथ डे और उसका मंथ डे और वीक का रिलेशन पूछा था वेन डायग्राम से। वर्ष महीने, वही तो बताया। अच्छा ये था, वर्ष महीने और दिन था। हाँ तो वो तो सिंपल। और मिश्र धातु, कांसा पीतल मिश्र धातु। कांसा मिश्र धातु। और एक आपका पूछा था ग्रहण, वो ग्रह, सूत्र और सूर्य, ऐसे करके। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि इसकी पोजीशन इतनी है, तो वो लास्ट से 3rd पोजीशन पे खिसका दिया गया, तो अब इसकी पोजीशन कितनी होगी? 12 बच्चों की मतलब लाइन बनी हुई है, उसमें अगर एक
जो दाएं से मतलब अगर 5-7वें स्थान पे पहुंचता है वो, तो इधर से कितने स्थान पे था, बाएं से कितने स्थान पे था, वो इस तरीके से था। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से कथन निश्चय में था उसमें, जैसे कुछ सेब, जैसे कुछ अंगूर सेब हैं तो कुछ सेब आम है, तो ऐसे करके स्टेटमेंट था, उसको क्वेश्चन था उसमें। कुछ जूते पैंट हैं, कुछ पैंट जूते हैं, और ऐसे करके क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे, एक आम वगैरह थे, आम अंगूर वाला, आम अंगूर वाला, 2 थे बस। 2 सवाल। हाँ, 2 थे। और बताइए इसमें से क्लासिफिकेशन में से कुछ, क्लासिफिकेशन में से सर ज़्यादा नहीं आया था। क्लासिफिकेशन कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग में से नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कुछ में थे, जैसे उसमें वेन डायग्राम में से थे, वेन डायग्राम में से सर्किल लगा हुआ था, कुछ ग्रह चंद्रमा और शुक्र दिया था और ग्रह दिया था, तो वो दोनों में से एक ही है ना। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ, हमने स्टूडेंट्स जाना किस तरीके के सवाल थे। तो आपने देखा करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल ज़रूर पूछे जा रहे हैं, वहीं कंप्यूटर से जुड़े सवाल ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल देखने को रोज़ाना मिल रहे हैं। वहीं हम अपनी करंट अफेयर की बुक की बात करें तो वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, जो हमारी लेटेस्ट करंट अफेयर की बुक आई है, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में उस बुक को लाया गया है। इसके अलावा जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं तो उसका PDF का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।